अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज भी मैं अपने चैनल तोकीर वॉइस के थ्रू आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो का ताल्लुक तरबियत के साथ और हमारे मुआशरे में एक बेचैनी जो क्रिएट हो रही है, जो आगे हमारे लिए बहुत ख़तरनाक हो सकती है, उसके बारे में आप लोगों के साथ बात करने जा रहा हूँ। हम बखूबी इस बात से वाकिफ़ है कि हमारा नौजवान तबका बिलखसूस दीन इस्लाम से दूर होता जा रहा है। अब इस दीन इस्लाम से दूर होने की कई वजूहात हैं, जिस पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ। आगे जो कुछ फैक्टर्स जिनमें मादियत परस्ती का बढ़ता हुआ रुझान है, इस्लाम की गलत तशरीहात है, बिला वजह सख्ती का अंसर जो इस्लाम में दिया जाता है, उसकी वजह से भी हमारा नौजवान तबका बिलखसूस दीन इस्लाम से दूर होता जा रहा है। नाम निहाद उलमा और नाम निहाद मजहबी शख्सियात का भी एक बहुत बड़ा इसमें किरदार है। हर कहीं इस्लामी टच देने की कोशिश करना भी ऐसा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से दीन इस्लाम से नौजवान तबका मुतनफ़र होता जा रहा है। और सबसे बड़ी एक बात, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो तारीख़ की किताबों से जो बात उनके मज़हब के हक़ में हो, जो बात उनके मसलक को तरवीज दे सके, जो बात आप किसी को समझाने के लिए एग्जाम्पल में काम आ सके, बेशक वो बात पीछे तारीख़ में लिखी हुई गलती क्यों ना हो, उसको शेयर किया जाता है, जिसकी वजह से दीनी तबका ये समझता है कि जो हमारा इस्लाम दीन है, नाउज़ बिल्लाह, इसमें तो पहले सिर्फ लड़ाइयाँ दंगे फसाद होते रहे हैं, जहाँ हुकूमतों की लालचें ही रही हैं। तो इस बिना पर वो एक सोचने पे मजबूर होता है, क्या वाकई ही मैं एक करेक्ट दीन पर हूँ भी सही या नहीं हूँ। लेकिन इस वजह से दीन इस्लाम से लोग थोड़ा सा दूर हटते जा रहे हैं। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर कि हमारे यहाँ साइंस के ख़िलाफ़ कुछ ऐसी बातें पेश की जाती हैं जिसकी वजह से लोग, ख़ास तौर पे नौजवान तबका जो स्कूलों में और कुछ पढ़ता है, आपका दीन जो बताया जाता है वो है नहीं, वो कुछ और बताता है, जिसकी वजह से वहाँ जब फ़र्क आता है तो वो दीन इस्लाम से थोड़ा सा दूर होता जा रहा है। अब इसकी वजह से भी तो अवामल है, इस पर इंशाल्लाह आगे वीडियो बनाएंगे। एक बार 2-3 वीडियो में इस पर पहले भी मौजूद है, आगे भी बात करेंगे। बहरहाल आज का मेरा टॉपिक ये है, एक थोड़ा सा फ़लसफ़ा आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि बेशक एक दीन वाला हो, बेशक एक मुल्हद हो, बेशक एक कम्युनिस्ट हो, बेशक एक कैपिटलिज्म को मानने वाला हो, और बेशक एक लिबरल सोच वाला हो, इन तमाम के अंदर बेशक इनके नज़रियात डिफरेंस हैं, लेकिन इन तमाम के अंदर एक बात कॉमन है। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बात को समझाने की कोशिश करूँगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अब देखिए जी, सोशल मीडिया का ज़माना है, हर तरह की मालूमात दस्तयाब है, चाहे दीन के हक़ में लें, चाहे दीन की मुखालफत में लें, चाहे जो मुल्हद है वो अपने हक़ की मालूमात लें या अपनी मुखालफत की मालूमात लें, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे कैपिटलिज्म के हामी हो, चाहे लिबरल हो, हर कोई इस सोशल मीडिया से फ़ायदा उठाकर अपनी तबलीग व तशहीर में मसरूफ़ है। अच्छा जी, अब इस तबलीग व तशहीर करने में कुछ लोग दलाल से बात भी करते हैं, कुछ लोग अपनी बातें अच्छे अंदाज से पेश कर होते हैं, अब कुछ लोग इस चीज़ को ट्रोलिंग करके दूसरों का मजाक बनाकर भी मालूमात शेयर कर होते हैं, कुछ लोग दलाइल देकर, कुछ लोग झूठ फैलाकर भी इस बात को इसको क्या कर रहे हैं, फैला रहते हैं कि बस किसी न किसी तरह हम जिस नज़रिए पे हैं उस नज़रिए को सच माना जाए और बाकी नज़रियात का मजाक उड़ाकर, गालियाँ देकर गलत साबित कर दी जाए। ये हमारी सोशल मीडिया की आज की रूटीन बता रहा हूँ आपसे। इसी वजह से हम जब भी सोशल मीडिया ओपन करते हैं तो कहीं एक मतलब दूसरे मसलब से जस्तो गिरबान नजर आता है, कहीं दीनी तबका और अलहाद वाले आपस में आपको लड़ते झगड़ते नजर आएंगे सोशल मीडिया पर, कहीं कैपिटलिज्म और कम्युनिस्ट में बड़ी बड़ी बहसें चल रही होती हैं कि कौन दुरुस्त है कौन गलत है। तो बहरहाल हर कोई अपने इस नज़रिए को बरहक साबित करने के लिए इस सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इन सब में कॉमन बात क्या है, तो इन सब में कॉमन बात ये है कि हर कोई ये शो करवाता है कि दूसरा कोई नज़रिए वाला वो जालिम है और हम लोग क्या है, मजलूम है। यानी कि मुल्हद या इल्हाद वाले वो ये रिप्रेजेंट करवा रहे होंगे, जो फ्री थिंकिंग वाले वो ये रिप्रेजेंट करवा रहे होंगे कि हम पर जुल्म करता है दीनी तबका।
दीनी तबका ये वहाँ पर शो करवाएगा कि हम पर जुल्म करते हैं ये लोग, ऐसे ही कम्युनिस्ट ये शो करवाएंगे कि हम पर जुल्म करते हैं कैपिटलिज्म वाले। वह हर कहीं जो कॉमन बात है, हर किसी को जो जिस नज़रिए पे है वो खुद को मजलूम समझता है और दूसरे को जालिम। अच्छा जी, कैसे? मैं इसकी एक एग्जांपल देकर आपको ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पर आप किसी ऐसे ग्रुप से जो एथिस्ट लोगों का यानी कि मुल्हद लोगों का हो, आप वहाँ पर ज्वाइन करेंगे तो आपको वहाँ पर क्या मिलेगा? आप उनकी हर दूसरी पोस्ट दीन का मजाक बना लोगे, दीन पर ट्रोल कर लोगे, दीनी शख्सियात का बेहुदा तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा होगा, हत्ता कि उनको गालियाँ तक दी जाती हैं। जो बातें बेहजाई बेहुदा किस्म की हो वो सारी उनसे मंसूब करके वो फैलाई जाती है, क्योंकि वो इस तरह अपना एक गुस्सा निकाल रहे होते हैं। अब कहने को तो वो खुद आपको यही कहेंगे ना, शो करवाएंगे कि हम लोग तो इंसानियत के सबसे बड़े ख्याल हुआ, हम चाहते हैं कि यहाँ पर इंसानियत का बहुत बाला हो और ये दीनी तबका वाला ये नहीं चाहता, तो हम इसलिए इंसान ये कर रहे हैं। लेकिन अब जरा एक बार खुद सोचे आप लोग कि एक ऐसा तबका जिसकी तादाद अरबों में हो, दीनी तबका, और उनका मजाक बनाना, उनको गालियाँ निकालना और उन्हें कत्ल तक करना जायज़ समझने वाले कैसी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। देखिए, मतलब आप लोग एक ऐसे लोगों को बर्दाश्त ही नहीं कर रहे जिनका इस दुनिया में कसीरुल वजूद हैं, यानी कि जो बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, और आप लोग उनका बिल्कुल एक लम्हे के लिए बर्दाश्त नहीं कर रहे। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आप इंसानियत की फलाह की बात कर रहे हैं? बेसिकली आप सिर्फ अपनी ही बात कर रहे हैं कि हमें हर तरह की आज़ादी होनी चाहिए, कि हम जिसका मर्जी चाहे मजाक बनाएं, हम जिसका मर्जी चाहे ट्रोल करें, हम जिसकी दीनी शख्सियत को जब चाहे सोशल मीडिया पर खड़ा करके बदनाम करें, हम जब चाहे जिसको मर्जी कत्ल कर दें, कि इस बुनियाद पर कि वो हमारे नजरिए के मुताबिक नहीं है। अब देखिए होता क्या कि अब वो अपने ग्रुप से ये बातें शेयर कर लेते हैं। अब वो चाह लेते हैं कि अगर मैं दीन इस्लाम की शख्सियात को बुरा समझता हूँ, मैं उनकी हकीकत नाउज़ुबिल्लाह कहते हैं हम हकीकत जान चुके हैं, तो कहते हैं कि ये सब जान रहे हैं, माने कि हमारे जो नज़रियात हैं वो आप सब और अरबों की मौजूद जो दीनी तबका है वो भी माने उन पर थोप दें। अच्छा जी, अब उन पर थोप से क्या करने, थोपने के लिए क्या करते हैं? उनकी तज़हीक करते हैं, तौहीन करते हैं, किताबों के जो अहदीस है इस्लाम की बात करते हैं, पुरानी आयात की हैं, गलत अल्फाज के साथ मनसूब करते हैं, गलत तशरीह करते हैं, तारीख के मुताल्लिक़ गलत और झूठी बातें फैलाते हैं। बस फ़ायदा हमें होना चाहिए, ऐसी सी बात फैलाएंगे जिसका फ़ायदा क्या हो हमें। अब उस बात का मकसद बनता है कि नहीं बनता, सिर्फ ये दिखाना होता है कि ये एक तबका जालिम है, ये बिल्कुल गलत है और हम क्या बिल्कुल ठीक है। अब खुद बताएं, ये क्या इंसानियत के साथ इंसाफ है कि एज ए इंसान अरबों की आबादी में आप ऐसे लोगों का मजाक बना रहे हैं, ऐसे लोगों की तज़हीक कर रहे हैं, ऐसे लोगों को कत्ल करना जायज़ समझते हैं जिनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है। तो इंसानियत तो सिर्फ यही है कि आप लोग इंसान हैं, बाकी सब क्या हो गया आपके नज़दीक। तो ये जनाब मतलब देखिए ना कि खुद को अब कहते तो मजलूम है, लेकिन देखिए जालिम बनकर कितने मुसलमानों का, कितने ईसाइयों का, कितने यहूदियों का, मतलब जिसका भी जो दीन से ताल्लुक है, उनके जज्बात को मजरूह करना, उनके जज्बात को मजरूह करना किसी किस्म की गलत बात ही नहीं समझते। बहरहाल अब यहाँ पर हमारे पास सवाल यहाँ पर ये आता है कि क्या इसको हम शिद्दत पसंदी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? देखेंगे शिद्दत पसंदी क्या है, यही है ना कि अपने नज़रिया दूसरों पर ज़बरदस्ती थोपना, वो चाहे ना चाहे उसको मानना पड़ेगा। अच्छा जी, अगर मजहबी कोई दीनी तबका शिद्दत पसंद कहला सकता है, तो क्या ये लोग शिद्दत पसंद नहीं कहला सकते कि जो चाहते हैं इंसानियत का नाम लेकर अपने अलहाद को पूरी दुनिया पर नाफिज करना चाहते हैं? अगर इनको हुकूमत मिल जाए, इनको पावर मिल जाए, तो इनका पहला स्टेप क्या होगा कि दीन को खुंडला लगा दो। ऐसे जो लोग फॉर एग्जाम्पल मैं मुसलमान हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि मैं कोई चीज़ मुझे अच्छी लगती है, नमाज और रोज़ा रखना अच्छा लगता है, तो आप उस पर पाबंदी लगा दो। तो क्या ये इंसानियत की खिदमत है? एक मतलब सिंपल ये है कि वो चाहते हैं कि अगर हम इस चीज़ को नहीं मानते तो आप भी इस चीज़ को ना माने, यानी कि अपने नज़रियात को, अपनी बातों को सब पर थोप देना। फिर मान लीजिए ना, अब यहाँ पर एक बात खुद सोचें
کہ اگر مذہبی طبقہ آپ کو اس لحاظ سے پسند لگتا ہے کہ وہ اپنی چیزیں پوری دنیا پر نافذ عمل کرنا چاہتا ہے، مطلب پاکستان میں ایک دینی طبقہ چاہتا ہے کہ اسلام کا نفاذ ہو، آپ کو اس لیے برا لگتا ہے، تو پھر آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے نظریات پورے پاکستان پر لاگو ہو جائے، تو پھر آپ میں اور ان میں شدت پسندی میں کیا فرق رہ گیا؟ آپ بھی تو ان کو قتل کرنا جائز سمجھتے ہیں، آپ بھی تو ان کے ہر لمحے جہاں جہاں سے آپ کو ایک سہولت ملتی ہے ان کے جذبات مجروح کرتے ہیں، ان کو برداشت نہیں کر سکتے، تو پھر اسی کو ہی تو شدت پسند کہتے ہیں۔ بدنام تو صرف مذہبی شدت پسند ہے، اصل میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پر ہر کوئی جو جس نظریے پر لگا ہو اور اپنے اس نظریے کو پوری دنیا پر زبردستی نافذ کرنا چاہتا ہے، بے شک وہ کمیونسٹ ہو، بے شک وہ کیپٹلسٹ ہو، بے شک وہ ملحد ہو، بے شک وہ اس کا تعلق کسی دین سے ہو، بے شک اس کا تعلق کسی مسلک سے ہو، تو وہ شدت پسند ہی کہلائے گا، کیونکہ وہ کسی دوسرے کو برداشت ہی نہیں کر سکتا، اپنے سے الگ نظریے والے کو برداشت ہی نہیں کر سکتا، تو شدت پسندی بہرحال بیسیکلی اسی کو ہی کہتے ہیں۔ بہرحال سیاست کا چکر ہو یا مسلک کا، دین کی بات ہو یا لبرلزم کی، کمیونزم کی بات ہو، تو سب کسی نہ کسی نظریے کی راہ پر چلیں اور یہی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا یہ نظریہ نافذ العمل ہو جائے ایک ملک میں یا پوری دنیا پر۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر خواہش ہے جتنے کی، میں اس نظریے پہ ہوں نا، میرا دل کرتا ہے کہ میں جیت جاؤں گا۔ فار ایگزامپل کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیم کے ساتھ ہے، بے شک پاکستان ٹیم کی پرفارمنس صحیح نہ ہو، لیکن دلی خواہش ہوتی ہے کہ میرا ملک ہے اور یہ پاکستان کی ٹیم جیت جائے، اور جیتنے کے بعد جو خوشی ہوگی نا وہی سب کچھ ہوتی ہے۔ اور ایسے ہی جو کسی نظریے پہ لگا ہوا ہے نا بھائی، وہ یہی چاہتا ہے کہ میرا نظریہ پوری دنیا پر نافذ العمل ہو جائے اور اس کے بعد مجھے جیت کا احساس ہو۔ اور اس جیت کا احساس حاصل کرنے کے لیے آپ ہر کسی پر جب وہ تھوپ رہے ہیں تو اسی کا نام شدت پسندی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم جیسے کہ لبرل کہتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہر کسی کو آزادی مہیا کی جائے، ہر کوئی آزاد ہے، تو کیا آپ کسی ایسے بندے کو جو سیریل کلر ہو اس کو آزادی دیں گے لوگوں کو مارنے کے لیے؟ بھائی اس کی خواہش یہی ہے، اس کو اطمینان و تسلی کہ اس کی زندگی یہی ہے کہ وہ دوسروں کو لوگوں کو مار کر ظلم کر کے ایک خوشی محسوس کرتا ہے، تو کیا وہ لبرل طبقہ یہ ان کو الاؤ کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو پہلے اسٹینڈرڈ بنانا ہوگا نا کہ کس کس کی کون بات برداشت کرنی اور کون سی برداشت کے قابل نہیں ہوتی۔ بہرحال اگر بات کی جائے اپنے دین اسلام کے لحاظ سے، دین اسلام تو میری بھی خواہش ہے مسلمان ہوں، پوری دنیا پر نافذ العمل ہو، لیکن جو دین اسلام کی شکل آپ لوگ پیش کر رہے ہیں اس سے دنیا کے مختلف نظریات کے لوگوں کو ڈر لگا رہتا ہے کہ جب یہ نافذ العمل اگر دین اسلام ہو جاتا ہے تو ان کے لیے تو آزادی کی کوئی راہ نہیں بچے گی۔ آپ نے ایسا ماحول، ایسی تشریح کر دی ہے کہ یہاں پر دین اسلام کو لوگ یہ سمجھتے ہیں ایک ڈر کا نام۔ تو اس بنا پر آپ ذرا خود سوچیں، یہ بھی اگزامپل رکھ کے خود سوچیں کہ کیا یہ بات درست ہے؟ کیا یہ بات درست ہے؟ اس طرح میں نے پہلے کہا کہ لوگوں کو کافی حد تک متنفر کرنے میں ہمارا اپنا کردار ہے، کہ آپ کا ایک مولوی آپ کو سادگی کی ترغیب دے رہا ہے اور خود لاکھوں اڑا رہا ہے، خود لاکھوں کے کاروبار کر رہا ہے اور آپ کو کہہ رہا ہے کہ غربت میں زندگی گزارنا اچھی بات ہے، تو سمجھ لیں کہ یہاں پر آپ لوگ غلط تشریح کر رہے ہیں دین کی، جس کی وجہ سے نوجوان طبقہ آپ سے کیا ہو رہا ہے؟ دین اسلام سے بہت دور ہوتا جا رہا ہے۔ بہرحال آج کی ویڈیو کا مقصد امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی، وہ یہی بات کرنا تھی کہ ہر مسلک، ہر مذہب، ہر نظریہ، چاہے کمیونسٹ، چاہے کیپٹلزم، چاہے ملحد ہو، چاہے کوئی بھی کسی بھی نظریے سے تعلق رکھتا ہو، ان کے اندر وہ ہر بندہ شدت پسند ہے جو اپنی نظریات کو، اپنی باتوں کو، اپنی چیزوں کو پوری دنیا پر لاگو کرنا چاہتا ہے اور دوسروں کی رائے کا بالکل احترام نہیں کرتا، تو وہ شدت پسند ہی کہلاتا ہے۔ تو شدت پسند صرف دینی طبقہ نہیں ہوتا، شدت پسند ملحد بھی ہیں،
आप जाके ज़रा चेक करें, शिद्दत पसंद कम्युनिस्ट भी हैं और शिद्दत पसंद कैपिटलिज्म वाले भी हैं। हर नजरिए में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो चाहते हैं कि हमारा नज़रिया पूरी दुनिया पर नाफिज अमल हो, और जो कोई इसकी मुखालफत करे उसको मजाक उड़ाकर, गालियाँ निकाल कर और नहीं तो कत्ल करके उससे जान छुड़ा दें। बहरहाल ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ऐसे नौजवान इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि आपको जो दीन से दूर करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की बातें पटियाँ पढ़ाई जाती हैं, तो सोचें कि आप खुद भी जिस बातों पे दीन से मुखालफत मोल ले रहे हैं, उन्हीं बातों की वजह से वही बातें आप जिस नजरिए को फॉलो कर रहे हैं वहाँ भी पाई जाती हैं। आप ये ना समझें कि अगर एक दीन को गलत है तो आप जिस नजरिए पे नाफिज अमल है तो वहाँ भी अच्छी चीज़ पाए तो वो भी गलत है। आपको गलत अंदाज में तशरीहात करके, गलत मफहूम पे ना कर, जैसे आपकी आंखों में पट्टी बांध कर आपको जिस काम पे लगाया जाता है, सोचें कि जिस नज़रिए पर आप लग रहे हैं क्या उसकी सच्चाई कितनी है, क्या वो किसी दूसरे का एहतराम बर्दाश्त करता है। आप पर सोशल मीडिया पर बैठे हैं, किसी मजहबी तबके की ऐसी बातें, उसकी कुरान पाक की आयत को, उसकी हदीस को, या ईसा अलैहिस्सलाम से या यहूदियों की ऐसी बात शेयर कर रहे हैं जिनसे उनके मजहब को तकलीफ हो रही है, तो समझ जाएं कि आप भी किसी अच्छे नज़रिए पर पैरोकार नहीं है। आप भी एक ऐसे नज़रिए के पैरोकार हैं जो चाहते हैं कि दूसरों का मजाक बनाया जाए और खुद को बरतर और आला समझा जाए। बाकी इंशाल्लाह फिर बातें होंगी, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जिस पर जितनी बातें की जाए कम है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।